नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, गुरु जो है वक्री हो रहे हैं, आज हो रहे हैं, आपको पता है। हमने एक वीडियो बनाया था राशिफल, उसमें हमने चर्चा नहीं की थी। आज हम राशिफल की चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, ये जो है 120 दिन का ट्रांजिट है, आपको पता है। ये 20 जून से शुरू हो रहा है और 18 अक्टूबर को ये खत्म होगा, जिसमें ये 88 दिन ये कुंभ राशि में रहेंगे और बचे हुए 32 दिन ये मकर राशि में रहेंगे। आप इसको चंद्र से देख सकते हैं, लग्न से देख सकते हैं। ट्रेडिशनली अपने यहाँ चंद्र से देखा जाता है। हम लोग इसमें थोड़ा सा लग्न से भी देखते हैं, क्योंकि अब हम लोग बहुत अति भौतिकवादी हो गए हैं, तो शरीर का भी इम्पोर्टेंस है। हालांकि अपने यहाँ ट्रेडिशनली मन से ही सब कुछ देखा गया है, क्योंकि यदि हम कोई चीज मन में चिंतन नहीं करते हैं तो उसके बगैर कार्य योजना चीजें नहीं होती है। इसलिए मन से देखने की परंपरा है, इसलिए चंद्रमा से हम देखते रहे। मित्रों, सबसे पहले हम मेष लग्न राशि की बात हम करते हैं। मेष लग्न राशि में 9वें भाव के स्वामी होते हैं गुरु और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। मूल त्रिकोण 9वां होता है, भाग्य भाव का होता है, तो ज्यादा रिजल्ट 9 से देखा जाता है, लेकिन 12वें भाव के भी रिजल्ट देते हैं। और ये 11वें में अभी गोचर कर रहे हैं, कुंभ में है, 11वें भाव में है, और ये वक्री है, 2 राशियों में गोचर है। तो ये 11वें से ये 10वें में जाएंगे, जहां ये नीच के होंगे और साथ में शनि के साथ होंगे। हालांकि इस बार इनका नजदीकी संयोग नहीं बनेगा, क्योंकि ये 28 डिग्री पर जाकर वापस वहां से हो जाएंगे। तो और शुक्र शनि जो है पीछे है, राशि में पीछे है, इसलिए इनकी मुलाकात नहीं होगी। असर होगा, क्योंकि नीच की राशि है और शनि है, बहुत मजबूत स्थिति में है, तो निश्चित रूप से और हम लगातार कह रहे हैं कि गुरु जो है कमजोर है, और उसका रिजल्ट खासकर जीव मामले में हमको देखना पड़ रहा है। हमने आपको बताया था कि मेष राशि के लिए पॉजिटिव रिजल्ट है, तो निश्चित रूप से पॉजिटिव रिजल्ट होगा ये, क्योंकि देखिए 10वें और 11वें, 9वें 10वां 11वां जो भाव होता है, ये हमारे विजिबल पार्ट का भाव होता है, और ये कहीं ना कहीं हमारे टोटल जीवन के कर्म को बताता है। तो यदि 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस यदि किसी की कुंडली में मजबूत होता है, तो वो कैरियर में बहुत ऊपर जाते हैं, उनका सोपान जो होता है बहुत हाई होता है, बहुत सीढ़ियां चढ़ते हैं। तो 10th और 11th का मतलब ही है में गोचर होने जा रहा है। हालांकि वक्री गोचर हो रहा है, चेष्टा बली रहते हैं ग्रह, गुरु चेष्टा बली रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा विलंब देंगे, लेकिन जो देंगे उसमें भरपूर देंगे रिजल्ट, माने सामान्य गुरु के ट्रांजिट से ज्यादा देते हैं। तो निश्चित रूप से आप यदि जॉब में हैं, तो जॉब के फ्रंट पर यदि आपने मेहनत की है, तो गुरु आपको रिजल्ट देने जा रहे हैं। और चूंकि आपकी कुंडली में 9वें भाव के स्वामी है, तो कार्य व्यापार में निश्चित रूप से सफलता दिख रही है। और ये जब सितंबर में ये 14 सितंबर को कैप्रिकॉर्न में जाएंगे, तो ये 10वें भाव में आएंगे। तो 11th भाव में भी आपको ये बता रहे हैं, 11th भाव में आप कह सकते हैं कि आपकी नेटवर्किंग के कारण आपको ज्यादा आर्थिक सफलता दिख रही है, लेकिन जब 10th हाउस में भी जाएंगे तो वो भी आपको करियर में देंगे। तो जिसकी कुंडली में जो भाव ज्यादा मजबूत होगा, उस समय उसके रिजल्ट ज्यादा होंगे, दशा भुक्ति बली होगी, उस हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। तो आपको, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं चाहे बिजनेस कर रहे हैं, दोनों में दिख रहा है। लेकिन हम ये कहेंगे कि वक्री गुरु के समय में जिनकी कुंडलियों में गुरु बहुत मजबूत नहीं है, उनको निवेश करने से बचना चाहिए, उधार लेने से बचना चाहिए। जिनकी कुंडलियों में गुरु मजबूत है, वो ये काम कर सकते हैं, क्योंकि उनको फायदा हो रहा है। 12वें भाव के स्वामी है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को विदेश के मामले में ये मेष के जातकों को विदेश से लाभ देंगे, विदेश जा सकते हैं, और ये विदेश में वहाँ उनको सफलता दे रहा है, दिखाई दे रहा है। विदेश से जॉब के सिलसिले में जा सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती है। 12वें भाव का है, तो 12वें भाव का जब इफेक्ट होगा, तो उसमें खर्च की अधिकता भी दिखेगी। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि खर्च के मामले में, और जब 12वें हावी होगा कुंडली में, जिन लोगों की कुंडलियों में, मेष की कुंडलियों में 12वां भाव हावी होगा, उनके जीवन में दाम्पत्य संबंधों में कुछ परेशानी देखी जाएगी। हालांकि दाम्पत्य संबंध में देखी जाएगी, लेकिन कानूनी मामले में कुछ लोगों को, पुराने जो कानूनी मामला होगा उसमें कहीं ना कहीं लाभ होगा। लेकिन ये साथ में 12वें भाव
का जब इफेक्ट ज़्यादा मेजोरिटी से देखा जाएगा तो आपकी माता की सेहत भी प्रभावित हो सकती है। तो आपको ये ध्यान देना है, गुरु वहाँ से चौथे घर को एक्टिवेट करेंगे और यदि 12वां भाव बहुत ज़्यादा आपका मजबूत है तो मदर की हेल्थ के से संबंधित या मदर से कुछ विवाद की स्थितियाँ ये चक्र कुछ देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये मेष के जातकों के लिए कार्य व्यापार के लिए ज़्यादा अच्छा है और उसमें आपको रिजल्ट दिखा रहा है। वृषभ लग्न राशि की बात कर रहे हैं। वृषभ के लिए भी ये गोचर, हालांकि देखिए मेष के लिए भाग के स्वामी होते हैं, यहाँ क्या होता है 8वें और 11वें के स्वामी होते हैं। 8वां भी विपरीत भाव है, 11वां भी विपरीत भाव है। हेल्थ पॉइंट से स्पेशली विपरीत भाव। तो हम एक चीज जरूर कहेंगे कि जिन लोगों की कुंडलियों में छठा भाव बहुत प्रभावी है उनको हेल्थ के मामले में ध्यान रखना चाहिए इस पीरियड में। जीव मामले में निश्चित रूप से वृषभ के जात को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और यदि वो उनकी सेहत क्या कहलाता है ये खराब होती है उसमें ध्यान देना चाहिए जीव मामले में, और दूसरा दाम्पत्य संबंधों के मामले में देना चाहिए क्योंकि ये 8वें 11वें के स्वामी होते हैं इसमें वृषभ में, और 10वें और 9वें में गोचर होगा। 10वें में अभी चल रहे हैं, सितंबर के बाद ये 9वें भाव में जाएंगे। तो आपको कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में आपके ये जो पीरियड है कार्य व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। नया आप बिजनेस में डेवलपमेंट देख सकते हैं, जॉब करते हैं उस फ्रंट पर भी, हालांकि विवाद थोड़ा सा बॉस वगैरह से हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ में ये है कि वहां प्रोग्रेस दिख रहा है, वहां आपको प्रोग्रेस होगा। लेकिन हम आपको कहेंगे विवाद से बचना चाहिए। न केवल बॉस के साथ विवाद की स्थिति दिख रही है बल्कि मदर और फादर के साथ भी विवाद की कुछ लोगों की स्थितियां, यदि कुंडली में ऐसी स्थिति होगी तो यदि तो ऐसे लोगों को विवाद हो सकता है। तो आपको अपने मदर फादर से, बॉस से, विवाद से बचना चाहिए और करियर, रुपए, पैसे, इन सब मामलों में कहीं ना कहीं ये आपको रिजल्ट ओरिएंटेशन दिखा रहा है, इसलिए कि 10वें और 9वें का गोचर हो रहा है। तो ये दोनों गोचर जो है प्रॉफिटेबल होता है। हालांकि 10वें का गोचर बहुत अच्छा गुरु का नहीं कहा गया है चंद्रमा से, लेकिन 9वें का गोचर अच्छा होता है। तो इफेक्टिव चूंकि जब ये वक्री हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं 9th का रिजल्ट आपको देंगे ज्यादा प्रोमिनेंटली। तो आपको उस मामले में तो निश्चित रूप से दिख रहा है। तो नौकरी में पदोन्नति, व्यापार में कुछ नया भी आप काम शुरू कर सकते हैं। यदि कुंडली देख लीजिए आपका ये चीज है दिख रहा है। बस ये है कि आपको ध्यान रखना है, यदि आप 8वां भाव है, यदि 8वें भाव से संबंधित काम करते हैं और शनि अभी प्रोमिनेंट है 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आप यदि शनि के काम करते हैं, जैसे आयरन का काम करते हैं, तेल का काम करते हैं, शनि का कोई भी काम जो करते हैं, मोटे काम होते हैं, यदि वो आप काम करते हैं उसमें आपको सफलता दिख रही है। 8वें भाव से संबंधित कामों में भी आपको सफलता दिख रही है। जैसे यदि आप शोध में काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, बायो से संबंधित, मेडिसिन से संबंधित रिसर्च कर रहे हैं, तो ये आपका बहुत फेवरेबल पीरियड हो सकता है। आप कुछ अनोखा काम कर सकते हैं। तो ये एक चीज आपको दिख रहा है कि 8वें भाव और भी इंश्योरेंस है और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो 8वें भाव से संबंधित चीजों में आपको सफलता दिख रही है और शनि के कामों में भी सफलता दिख रही है। यहाँ तक कि 8वें भाव ससुराल का भाव होता है, तो आपके ससुराल को भी ये पीरियड लाभ दिख रहा है। 8वां भाव इनहेरिटेंस से भी जोड़ते हैं अपन, दूसरे के सामने होता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको अचानक से धन लाभ को बता रहा है, इनहेरिटेंस से भी कुछ लोगों को लाभ दिखा रहा है। ये समय कुछ लोगों के वृषभ के जो लोग हैं ये जमीन मकान में निवेश कर सकते हैं, ये उनके लिए फेवरेबल है। बस हम ये आपको कहेंगे कि आपको वाद विवाद नहीं करना चाहिए। यदि वाद विवाद करेंगे तो निश्चित रूप से चूंकि गुरु आपके बहुत पॉजिटिव ग्रह नहीं है, वक्री हो रहे हैं, आपको कुछ रिजल्ट आपको अच्छा देंगे। तो लेकिन हेल्थ के मामले में हम सबसे पहले कहेंगे, और दूसरा जो कहेंगे कि दाम्पत्य के मामले में। एक बात और कहना चाहेंगे कि यदि आपके छोटे भाई बहन के साथ यदि कोई समस्या आ रही थी अभी डायरेक्ट गुरु की गोचर में, 10वें भाव के गोचर में, तो उसमें कमी आ जाएगी निश्चित रूप से। अभी जो समस्या थी उस समस्या में कमी दिख रही है गुरु के वक्री होने पर। कुछ लोगों को, जो लोग संतान जाते हैं, 9वें का इफेक्ट बढ़ेगा यदि कुंडली में, तो जो लोग संतान चाहते हैं, जिनकी नई शादी हुई है, जो शादी के बाद संतान नहीं हुई और संतान के लिए कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सफलता दिख रही है इस पीरियड में संतान के मामले में। 9th जब इफेक्टिव होगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा। मित्रों, मिथुन लग्न राशि की बात करते हैं। मिथुन में 7वें 10वें के स्वामी होते हैं और 9वें और 8वें का गोचर हो रहा है। तो देखिए, मिथुन के लोग पीड़ित हैं, शनि 8वें से गुजर रहे हैं, उनको पीड़ित किए हुए हैं शनि, और इस पीरियड में शनि भी वक्री होंगे। तो शनि कुछ पीड़ा को हर रहे हैं, माने जो पीड़ा दे रहे हैं तो उसमें कुछ कमियां दिख रही है। और गुरु जो है
ये क्या कहते हैं आपके 9th का जब रिजल्ट दिखाएंगे तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव उसमें देंगे, थोड़ी सी विलंब दिखाएंगे लेकिन क्या कहते हैं रिजल्ट देंगे। तो हम आपको कहेंगे कि यदि जो लोग भी मिथुन के जातक 8th शनि के गोचर से यदि सबक लिए होंगे तो आध्यात्मिक उनका डेवलपमेंट होगा, और आध्यात्मिक डेवलपमेंट से कहीं ना कहीं आध्यात्मिक विकास से उनको कुछ फायदे दिख रहे हैं। तो फायदा क्या होगा मिथुन के जातकों को? मिथुन के जातकों को भी हम कहेंगे जैसे 9वें भाव में होगा तो आपको शिक्षा क्षेत्र से, हायर एजुकेशन से कुछ फायदा दिख रहा है। जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, जो शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन लोगों को फायदा दिख रहा है। कुछ लोगों को संतान लाभ की स्थिति भी दिख रही है, जो संतान के लिए जाना चाहते हैं उनको भी हो सकता है। इसके बाद हम आपको कहेंगे कि मिथुन के जो जातक ये क्या रहते हैं, ये जा रहे हैं क्या कहते हैं, जब 8वें में उसका इफेक्ट दिखेगा, 8वां जब जाएंगे, 14 के बाद जाएंगे, लेकिन 8वें का रिजल्ट पहले से भी दिख सकता है आपको। तो 8वें भाव का जब इफेक्ट देखा तो आपको विदेश से कुछ लाभ दिख रहा है कहीं ना कहीं, माने आपको विदेश यात्रा हो सकती है, या विदेश से ट्रेड आप करते हैं तो उस मामले में फायदा हो सकता है। और आपको उस पीरियड में कहीं न कहीं विदेशी मामलों से संबंधित यदि कोई काम करते हैं तो निश्चित रूप से व्यापार में नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी आपको फायदा दिख रहा है। 8वें भाव से संबंधित हम ये कहना चाहते हैं कि जब 8वां भाव आपका प्रोमिनेंट होगा तो पैतृक संपत्ति का भी लाभ देगा आपको, और ये आपको कुछ लाभ जो 8वें भाव से संबंधित यदि आप काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, उस मामले में भी आपको ये रिजल्ट देगा। लेकिन हम आपको कहेंगे कि जब 8वां भाव इफेक्टिव होगा आपकी कुंडली में, चूंकि 7वें के भी स्वामी होते हैं, तो आपको दाम्पत्य संबंधी कुछ पीड़ा दे सकते हैं। और उस लोगों को देखेंगे जो लोग अभी जब डायरेक्ट मोड में थे और जिन लोगों ने अपने दाम्पत्य जीवन के जो झगड़े हैं उसको नहीं सुलटाए होंगे, जो उसमें एक दरार पड़ी हुई है उसको नहीं सुलटाए होंगे, तो इस पीरियड में ऐसे लोगों के जीवन में वो क्राइसिस ज़्यादा बड़ी हो सकती है। जिन लोगों ने सुलझा लिए होंगे उनको कहीं ना कहीं ये पीरियड लाभ देगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देने की चीज़ है। 8वें भाव के कारण कई लोगों को अचानक से कुछ संपत्ति का लाभ दिख रहा है, और जो अभी परेशानी आ रही थी, अभी जो चल रही है, जो अभी वर्तमान में परेशानी चल रही है, उस परेशानी में भी कुछ मैंने आपको हेल्प होगा कहीं ना कहीं। मित्रों, कर्क लग्न राशि की बात करते हैं। इसमें 6ठे और 9वें के स्वामी होते हैं। भाग्य भाव के भी स्वामी होते हैं 6ठे, लेकिन मूल त्रिकोण 6ठे भाव में होते हैं, और ये गोचर जो हो रहा है 8वें भाव में हो रहा है, और यहाँ से 8वें से 7वें जाएंगी 14 सितंबर के बाद। तो हम आपको कहेंगे कि देखिए 8वें का गोचर चल रहा है, कर्क के लिए गुरु का गोचर अच्छा नहीं है, तो सेहत संबंधी इस समय, क्योंकि देखिए कंबस्ट प्लैनेट और ये वक्री वक्री जो ग्रह होते हैं, खासकर गुरु जैसे ग्रह भी जीव मामले में आपको परेशानी दिखा रहे हैं, तो आपको हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यदि आप पहले से यदि बीमार है तो भी आप थोड़ा सा उसका फायदा हो सकता है, लेकिन तो भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। कुछ लोगों की क्राइसिस बढ़ सकती है इस समय, तो हेल्थ का आप ध्यान रखें। और यदि आध्यात्मिक चेतना यदि आपकी ये नहीं हुई है, यदि पिछले गोचर के दौरान यदि आप नहीं किया है, तो इस पीरियड में कहीं ना कहीं उसमें ज्यादा संघर्ष दिख रहा है, ज्यादा कठिनाई दिख रही है। 8वां भाव इफेक्टिव हो रहा है, तो हेल्थ के अलावा हम आपको कहेंगे यदि आप रिस्क वाले काम करते हैं, जैसे ड्राइविंग, रेस ड्राइविंग करते हैं, तो आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट प्रोन आपका समय बन रहा है। इस पीरियड में आपको कोई भी नए रिस्क वाले कोई भी काम धंधे भी नहीं करने चाहिए, उसमें आपको दिक्कतें दिख रही है कहीं ना कहीं। आपकी इस पीरियड में आपको एर्थ का जब इफेक्टिव होगा तो आपकी माँ की सेहत का, क्योंकि चौथे से ये 5वां भाव होता है, तो माँ की हेल्थ को भी कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है। सिक्स्थ यदि हावी होगा, सिक्स्थ और एर्थ हावी होगा तो माँ के हेल्थ को दिखा रहा है। और जिन लोगों की उम्र, जिन लोगों को छाती की समस्या है, छाती में लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, तो इसमें भी प्रॉब्लम इस समय दिख रही है, तो इस बात का आप सबसे ज्यादा ध्यान रखें। इस समय कुछ मैं आप लोगों को, लेकिन बड़ों का सहयोग मिलेगा, स्पेशली दिख रहा है जब मैंने आपके 9वें भाव का रिजल्ट दिखेगा, 7वें भाव में जब 14 के बाद जाएंगे तो बड़े ओवरऑल अर्थ में भी दिख रहा है, बड़े लोग आपको सहयोग करेंगे, तो बड़ों लोगों का सहयोग दिख रहा है, आपके मदर फादर जो भी है आपको वो ओवरऑल दिख रहा है कहीं ना कहीं। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, कर के जातकों को भी, जो लोग विदेश से जुड़े होंगे उनको कहीं ना कहीं वहां से लाभ दिख रहा है, चाहे वो 7वें में हो या 8वें में हो, दोनों में आपको दिख रहा है कि विदेश से आपको लाभ दिख रहा है। मित्रों, सिंह लग्न राशि की बात है, सिंह के लिए पॉजिटिव रिजल्ट है, तो 5वें और 8वें के स्वामी होते हैं, 7वें और 6ठे में गोचर हो रहा है।
सातवें का जब तक इफेक्ट रहेगा तो निश्चित रूप से इसमें मुझे लग रहा है कि ज्यादा देगा। छठे में जाएगा, सर्विस ओरिएंटेशन आपका है, तब आपको रिजल्ट पॉजिटिव दिखेगा, दशा भुक्ति मजबूत होगी, उस आधार पर आप कह सकते हैं। तो हम आपको कहेंगे पांचवें और सातवें का कॉम्बिनेशन बनेगा इसमें, तो बहुत सारे लोग जो रोमांस वगैरह में होंगे उनकी शादी का ये समय हो सकता है। और कुछ लोग जो रोमांस में न भी होंगे उनकी शादी के लिए भी स्थितियां दिख रही है। सेवेंथ का इफेक्ट दिख रहा है, और वक्री ग्रह के प्रभाव में यदि उनकी कुंडली दिखा रही होगी तो इस समय रिजल्ट आपको दे सकता है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है उनके जीवन में कुछ समस्याएं हो सकती है, यदि पहले से है तो वो समस्याएं इस समय बढ़ सकती है। इसलिए आपको विवाद नहीं रखना है और अपने पार्टनर का ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। व्यापार में सफलता दिख रही है, व्यापार में कामकाज में, लेकिन थोड़ी सी देरी दिख रही है, आपको विलंब हो सकता है। और यदि आप कंटिन्यूअस यदि लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से बड़ा आपको लाभ दिख रहा है, बड़ा लाभ हो सकता है इस पीरियड में, स्पेशली जुलाई के बाद, 20 जुलाई के बाद आपको रिजल्ट विशेष रूप से दिखेगा। साझेदारी में जो लोग को तनाव चल रहा होगा, पहले अभी सेवेंथ में चल रहा था, तो यदि तनाव चल रहा होगा तो इस पीरियड में निश्चित रूप से आपको तनाव में कुछ कमियां दिख रही है। और जो लोग संतान के लिए शादीशुदा लोग हैं और संतान के लिए इच्छुक है, उनको इस समय संतान प्राप्ति की स्थिति दिख रही है। यहाँ तक कि सेवेंथ जब प्रोमिनेंट होगा तो आपकी साथी के जीवन में भी कुछ लाभ दिख रहा है, तो यदि जॉब में होंगी तो उनको फायदा होगा, या बिजनेस में होंगी तो उनके लिए भी फायदेमंद ये समय हो सकता है। और जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, सिंह के जाति विदेश जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये पीरियड अच्छा हो सकता है, उनको जाना चाहिए। मित्रों, कन्या लग्न राशि की बात करते हैं। कन्या लग्न राशि में चौथे और सातवें के स्वामी थे, दो केंद्र स्थानों के स्वामी होते हैं। देखिए, द्विस्वभाव जो राशियां होती है वो दो केंद्रों के स्वामी होते हैं, उसमें जो होते हैं, तो चौथे और सातवें के स्वामी है और छठे और पांचवें भाव में जा रहे हैं। छठा भाव कहीं ना कहीं संघर्ष को बताता है, प्रतिस्पर्धा को बताता है, तो और हेल्थ को बताता है। तो हेल्थ के मामले में हम कन्या के जातकों को, जिन लोगों की कुंडली में पहले से छठा भाव प्रोमिनेंट है, उनको जरूर हम कहेंगे कि हेल्थ का ध्यान रखें। जिनकी कुंडली में वो दुश्मनी का भाव ज्यादा वो है, तो उनको भी अपने शत्रुता के भाव में कमी लाने की कोशिश करनी चाहिए, सेवा भाव को प्रोमिनेंट करना चाहिए, ताकि क्या कहते हैं उससे हो सके। और चूंकि यदि हेल्थ की समस्या है तो आपको अपने खान पान लाइफ स्टाइल को बदलना चाहिए, क्योंकि लाइफ स्टाइल दिख रहा है इस समय में। देखिए, वक्री ग्रह जो होते हैं हेल्थ समस्या देते हैं, तो आपको हेल्थ समस्या होगी। उसी तरह से यदि आप प्रतिस्पर्धा में बहुत तेजी से आप हासिल करना चाहते हैं तो थोड़ा सा विलंब होगा, आपको थोड़ी सी देरी से रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये सेवा भाव का समय है। यदि सेवा भाव से काम करते हैं तो आपको स्वाभाविक रूप से चीजें मिल सकती हैं, या नहीं तो आप कॉम्पिटिटिव भाव से लगे हुए हैं तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा, रिजल्ट मिलेगा। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में है, गुरु उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको ये स्वाभाविक रूप से लाभ दिखा रहा है। और जो लोग पुराने विवाद वगैरह में फंसे होंगे उनका कुछ निवारण इस पीरियड में दिख रहा है। कन्या के जातक भी यदि संतान के लिए इच्छुक है, पांचवें में जब गोचर होगा 14 के बाद, और या पहले से भी उसका रिजल्ट दिख सकता है आपको, तो संतान की प्राप्ति कन्या के जातकों के लिए दिख रही है कहीं ना कहीं। तो ये पॉजिटिव चीजें हैं, कह सकते हैं। और कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति का भी लाभ हो सकता है इस पीरियड में, इस बात का ध्यान रखें। और जो लोग कर्ज वगैरह लेकर बैठे हैं, यदि आप कोशिश करेंगे तो इस पीरियड में अपने कर्ज का निपटारा कर सकते हैं, कुछ संसाधन आपको हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। मित्रों, तुला लग्न राशि की बात करते हैं। तीसरे और छठे के स्वामी होते हैं इसमें। देखिए, तुला के लिए और पांचवें और चौथे में गोचर होगा। पांचवें में गोचर चल रहा है, रिटर्न 14 के बाद वो चौथे में जाएंगे। तो तुला के जातकों को ध्यान रखना चाहिए कि गुरु और शुक्र में की दुश्मनी है कहीं ना कहीं, तो आपके लिए कोई अच्छे ग्रह भी नहीं है। तीसरे और छठा दोनों प्रतिस्पर्धा का भाव है, उपचय भाव है, तो इसमें समय से ही आपको समझदारी आती है। लेकिन गोचर जो है पांचवें और चौथे का गोचर अच्छा है। पांचवें का गोचर तो गुरु का अच्छा ही कहा गया है, चौथे का गोचर थोड़ा सा मिक्स देता है। तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि तीसरे और छठे के स्वामी होने के कारण रैश नहीं होना है, अपनी वाणी का ध्यान रखना है। रैश होने से आपको दिक्कतें होंगी। क्रोध पर कंट्रोल रखना है, यदि आप क्रोध पर कंट्रोल रखेंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी। और पांचवें के गोचर में इस पीरियड में क्या होगा, संतान को कुछ दिक्कतें दिख रही है, या संतान से आपका मतभेद दिख रहा है। हमने कहा कि आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, बच्चे को समझे, नहीं तो दिक्कतें हो सकती हैं। इसी तरह से दाम्पत्य में
प्रेम मामले में, रोमांस के मामले में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। यदि जिनका पहले से पांचवा भाव गड़बड़ होगा तभी आएगी, समस्या ऐसी नहीं आएंगी। ट्रांजिट जो है उस रिजल्ट को दिखाता है, क्योंकि ट्रांजिट जो है 20 से 25% से ज्यादा रिजल्ट नहीं देता, हमेशा याद रखें। इस मामले में हम आपको कहेंगे पांचवें भाव से संबंधित जो भी जोखिम वाला कोई भी काम नहीं करे, जैसे सट्टेबाजी वगैरह करते हैं, शेयर मार्केट में आप काम करते हैं तो हानि हो सकती है। हमने गुरु के ट्रांजिट की बात जब की थी तो बताया था कि इस बार जुलाई के लास्ट वीक से जून के लास्ट वीक से जुलाई के फर्स्ट वीक तक मार्केट में कुछ क्रैशेस दिख रहे हैं जो हमारे हिसाब से, तो उस समय बहुत सारे लोग फंस सकते हैं जो लोग इस तरह के धंधे में रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। जो लोग लापरवाह होंगे अपने हेल्थ के मामले में, छठा भाव उनका प्रोमिनेंट होगा, तो ऐसे समय उनको क्या कहते हैं, सेहत की परेशानी आ सकती है। और रैश यदि आप गाड़ी चलाते होंगे तो एक्सीडेंट वगैरह में पड़ सकते हैं, तो तुला के जातक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि आर्थिक लाभ दिख रहा है, चूंकि ये आपको इस मामले में अचानक से कुछ लाभ हो सकता है, ये जरूर कुछ है पैसे के मामले में। और खास तौर पर जो लोग खिलाड़ी हैं, खेल के क्षेत्र से जुड़े हैं, राजनीति से जुड़े हैं, ऐसे लोगों को इस पीरियड में लाभ हो सकता है। तुला के जातक को अपने साथी के हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, इस पीरियड में अपने उनकी साथी की हेल्थ भी प्रभावित हो सकती है, खासकर जब चौथा में गोचर होगा उस समय कुछ चीजें दिख रही है। जब गुरु चौथे भाव में जाएंगे 14 सितंबर के बाद तो कुछ चीजें हो सकती हैं। मित्रों, वृश्चिक लग्न राशि की बात करते हैं। वृश्चिक में गुरु जो होते हैं प्रोमिनेंट ग्रह होते हैं, दूसरे और पांचवें के स्वामी होते हैं। पांचवा उनका मूल त्रिकोण, दूसरा उनका मूल त्रिकोण होता है, चौथे और तीसरे का गोचर होने जा रहा है। देखिए दोनों भाव में कोई बहुत अच्छे इनका गोचर नहीं कहा गया है, तो इनको भी वृश्चिक के जातकों को मिक्स रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन एक चीज जरूर है, तीसरे भाव का जो प्रोमिनेंस रिजल्ट होगा तो बहुत सारे लोग जो विदेश जाने के इच्छुक होंगे वृश्चिक को, उनको फायदा हो सकता है या विदेश से कुछ फायदा दिख रहा है। आपको भी वाणी दोष पर कंट्रोल करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, अन्यथा इस समय कुछ दिक्कत हो सकती है। आपको जीव मामले में आपको भी दिक्कत दिख रही है, या तो आपकी सेहत प्रभावित हो सकती है या परिवार में कुछ समस्या आ सकती है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। लेकिन जहां तक चौथे भाव, इसमें चौथे भाव में जा रहे हैं, हर अभी गोचर कर रहे हैं, तो आपको मकान वगैरह वाहन दिखा सकते हैं इस समय में, वाहन और मकान का कुछ लाभ हो सकता है। अर्थ लाभ दिख रहा है इसलिए वो इस रूप में आपको आ सकता है। और इस समय निवेश वगैरह से भी कुछ आपने किया होगा, कुछ लाभ दिख रहा है। और कुछ लोगों के जीवन में कैरियर फ्रंट में कुछ फायदा हो सकता है, मैंने हालांकि वो तबादला वगैरह के रूप में हो सकता है, खासकर तीसरा जब एक्टिव होगा तो आपको दिखाएगा, मैंने स्थान परिवर्तन के बाद कुछ दिख रहा है विदेश से, या कुछ मैंने अपनी जहाँ जगह है उस जगह से आप दूसरी जगह जाएंगे तो उस तरह का कुछ तब आपको फायदा दिख रहा है। लेकिन हम सबसे ज्यादा आपको कहेंगे कि आपको सेहत का ध्यान रखना चाहिए, और दाम्पत्य में क्या कहलाता है, कोई क्लैशेस नहीं होने देने चाहिए, ये चीजें दिख रही है। क्योंकि देखिए वृश्चिक और उसमें राहु केतु बैठे हुए हैं तो एक्टिवेशन है, और वृश्चिक के लिए, वृश्चिक की लग्न कुंडली में या राशि कुंडली में केतु बैठे हुए हैं और सामने राहु है, तो आपका जो पार्टनर है इस समय आपको इग्नोर कर सकता है या अपने काम काज में इतना इन्वॉल्व हो सकता है, उसके साथ समस्या हो सकती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, तो ये पीरियड आपके लिए बेहतर होगा। जिन लोगों की कुंडली में ऑलरेडी गुरु वक्री है उनको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि उनको गुरु के कुछ सबक सीखने हैं, अभी लर्न करने हैं। और जब भी गुरु कोई भी ग्रह वक्री होता है तो आप देखेंगे कि 50s के बाद, 40-50s के बाद आपको समझदारी आती है उस ग्रह से संबंधित चीजों को समझने में, और फिर उसका रिजल्ट आपको प्रॉपरली मिलता है। मित्रों, हम अब धनु लग्न राशि की बात करते हैं। एक बात और कहेंगे वृश्चिक के लिए, वृश्चिक के जो जातक विवाह के लिए क्या कहलाता है इच्छुक है, उनको अचानक से कुछ पार्टनर मिल सकते हैं, उनकी शादी की स्थिति दिख रही है, ये चीज हम आपको कहेंगे। अब धनु लग्न राशि की बात करते हैं। धनु में जो है इसमें द्विस्वभाव राशि है, इसमें पहले और चौथे के स्वामी होते हैं। धनु और मीन जो होते हैं, पहला धनु पहले का स्वामी होता है, चौथे का मीन स्वामी होता है। गोचर होगा तीसरे में चल रहा है और दूसरे में जाएंगे 14 सितंबर के बाद, तो तीसरे में गोचर होगा। गुरु देखिए बहुत अच्छे तीसरे घर में नहीं कहे गए कोई भी शुभ ग्रह, क्योंकि लेकिन हाँ यदि आप आपके कर्म अच्छे हैं, आपके पितरों के कर्म अच्छे हैं, जनरेशनली आप लोगों ने अच्छा काम किया है, कई पीढ़ियां आपकी अच्छी काम है, तो इस पीरियड में आपको पराक्रम के कारण
जो आप सदकर पराक्रम करेंगे उसके कारण मान सम्मान आपका बढ़ेगा निश्चित रूप से, और आर्थिक लाभ भी होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि नौवें भाव पर उसकी दृष्टि जाएगी तो पॉजिटिव, माने पुराने आपके बाप दादों के कर्म भी आपको इस समय हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं। और बहुत सारे लोगों को स्थान परिवर्तन से कहीं ना कहीं लाभ दिख रहा है, नौकरी में जो लोग हों या व्यापार में भी यदि स्थान परिवर्तन की स्थिति आपकी दिख रही है तो स्थान परिवर्तन करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको लाभ दिखा रहा है। पुराने विवाद खत्म हो सकते हैं कुछ आपके। ये देखिए, अग्नि तत्व राशियों के लिए अच्छा गोचर है कुल मिला जुलाकर, तो धनु के लिए भी अच्छा है, और यदि बिजनेस आप कर रहे हैं उसमें भी आपको लाभ दिख रहा है। बहुत सारे लोगों को इस पीरियड में क्या कहते हैं, ये मिल सकता है, वाहन मकान वगैरह की प्राप्ति हो सकती है, यदि आप सोच रहे हैं तो इस समय मिल सकता है। विवाह के मामले में भी प्रोग्रेस हो सकता है, संतान के मामले में भी कुछ लोगों को हो सकता है, यदि आप देख रहे हैं तो मित्रों, लेकिन हम आपको कहेंगे कि कुछ जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनको भी इस पीरियड में कुछ फायदा हो सकता है। वक्री गुरु जो होते हैं, देखिए गुरु का पीरियड जो होता है विदेश यात्रा के लिए मुफीद होता है, और इसमें हमने देखा है कि जो वक्री गुरु होता है यदि आपकी कुंडली में, तो वक्री पीरियड में आपको विदेश ले जाता है, तो इसलिए आप इस चीज को आप कह सकते हैं, माने राहु वगैरह तो ले ही जाते हैं, गुरु भी विदेश यात्रा कराते हैं, तो इसमें इसलिए धनु के लिए ये विदेश यात्रा वगैरह के लिए अच्छा है। कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति का भी लाभ इस पीरियड में हो सकता है। मित्रों, हम मकर लग्न राशि की बात करते हैं। मकर में 12वें और तीसरे के स्वामी होते हैं, और दूसरे और पहले भाव में जा रहे हैं। देखिए 12वें के स्वामी होते हैं और तीसरे दोनों कहीं ना कहीं मेलेफिक भाव है, और दूसरा और पहला ये दोनों भाव भी कहीं गुरु के लिए बहुत मुफीद नहीं है, क्या कहते हैं, बहुत ये, तो आपको सबसे ज्यादा दूसरा भाव है, तो आपको वाणी का ध्यान रखना चाहिए, और खासकर वक्री हो गए हैं तो वाणी दोष के कारण कुछ दिक्कत हो सकता है, किसी से आप लड़ सकते हैं या कुछ ऐसी बात कह दें जिससे आपके यदि छठा भाव एक्टिव है तो दुश्मन आपके सक्रिय हो सकते हैं। आपकी छोटी सी बात किसी को इतनी बुरी लग सकती है कि आप सोच नहीं सकते, तो इस तरह की स्थितियां बन सकती है, तो वाणी दोष पर कंट्रोल करें। और इसके कारण कुछ लोगों को नौकरी में हानि दिख रही है, हो सकता है कि अचानक नौकरी जाने की स्थिति बन जाए, या माने डिमोशन हो जाए, कुछ इस तरह की स्थिति दिख रही है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, आपको भी विदेश के मामले में फायदा दिख रहा है, विदेश चूंकि 12th हाउस एक्टिव होगा तो विदेश से कुछ ना कुछ करियर में कुछ फायदा दिख रहा है। लेकिन यदि आप देश में जहाँ जन्मे हैं वहाँ है, काम कर रहे हैं, और यदि आपने थोड़ी सी गलती की तो आपको नौकरी वगैरह में, या आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी जिसको आप वहन नहीं कर पाएंगे, इस तरह की स्थितियाँ दिख रही है, वो कहीं ना कहीं बॉस की नाराजगी वगैरह की स्थिति में। इस पीरियड में 12th हाउस के हानि होने से, माने हावी होने से कहीं ना कहीं खर्च की अधिकता हो सकती है। तो हेल्थ का भी हम आपको कहेंगे कि सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि गुरु जब पहले भाव में आएंगे, दूसरे भाव से पहले भाव में, वो संक्रमण के पीरियड में भी जब गुजरेंगे, वो गुजरेंगे उस समय, और फिर 14 के आसपास में होगा वो घटना, तो एक आध वीक पहले से एक आध वीक बाद तक ध्यान रखिएगा, क्योंकि गुरु कमजोर ही रहेंगे, तो कुछ रिजल्ट आपको वक्री ग्रह का यदि देंगे तो आपको कुछ न कुछ हेल्थ संबंधी परेशानी दे सकते हैं, क्योंकि आपको ये ध्यान रखें। हालांकि आपका यदि लग्न बहुत मजबूत है कुंडली में तब आपको कोई प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन यदि लग्न कमजोर है, आपका छठा भाव प्रोमिनेंट है, तो हेल्थ संबंधी कुछ समस्याएं आ सकती है। परिवार में भी इस पीरियड में समस्या आ सकती है, तो उसका ध्यान रखें। हेल्थ के लिए एक चीज हम कहेंगे कि आप अपने खान पान का ध्यान रखें, खासकर जब वो बदलाव करेंगे, गुरु एक राशि से दूसरी राशि में जाएंगे 14 के आसपास में, और जब फिर से वो होंगे वक्री से मार्गी होंगे, उस पीरियड में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। खान पान, आसपास की जो समय परिवर्तन हो रहा होगा, जो बारिश खत्म हो रही होगी, तो उस समय जो होता है, तो अभी उस कोविड का समय है, तो कोविड की संभावना भी अक्टूबर में दिख रही है, सितंबर अक्टूबर में दिख रही है, तो उस प्रभाव में भी आप चपेट में आ सकते हैं। यदि आपका छठा भाव प्रभावित हो तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का। मित्रों, अब हम कुंभ लग्न राशि की बात करते हैं। कुंभ के लिए फायदेमंद है, हमने बताया था आपको, ये 11वें और इसमें दूसरे भाव के स्वामी होते हैं। फिलहाल पहले भाव में चल रहे हैं, कुंभ में ही है, दूसरे भाव में ये 12वें भाव में जाएंगे, तो लेकिन
चूंकि ये ट्रांजिट होगा 14 के आसपास, तो हम स्पेशली आपको भी कहेंगे कि हेल्थ का ध्यान रखिएगा। यदि आपका छठा भाव वो है तो हेल्थ संबंधी कोई समस्या हो सकती है। उस पीरियड में कुछ लोगों को दाम्पत्य संबंधी कोई समस्या आ सकती है, रिलेशनशिप में यदि खटास होगा तो उस समय। लेकिन इस समय ट्रांजिट जब वक्री हो रहे हैं गुरु, तो आपको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी जो समस्या थी उसमें कमी ला रहे हैं। जो आपकी अभी समस्या होगी, जो टेंशन होगा, वो सब चीज में कुछ कमी दिख रही है। और करियर में कई लोगों को एक बड़ी सफलता इस समय मिल सकती है। हालांकि देखिए, शनि आपके ऑलरेडी 12वें हैं, तो ये आपकी ओरिजिनल कुंडली पर निर्भर करेगी। हम ट्रांजिट का रिजल्ट बता रहे हैं। यदि आपकी ओरिजिनल कुंडली में मजबूत होगा करियर भाव, तो निश्चित रूप से इस पीरियड में करियर में आपको बड़ी सफलता देख सकती है, बड़ा प्रमोशन हो सकता है, बिजनेस व्यापार में कुछ नया आप काम नया शुरू कर सकते हैं। इस तरह की चीजें दिख रही है। कुछ निवेश भी आप कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपके पिता को भी लाभ दिख रहा है। गुरु वक्री होकर कहीं ना कहीं पिता को भी लाभ देंगे, या पिता से आपको लाभ देंगे। और यदि 12वां भाव एक्टिव होगा तो विदेश से भी आपको वो होगा। हालांकि खर्च उस समय में बढ़ा रहेगा, तो उसका ध्यान रखिएगा। और कई लोगों को पारिवारिक बिजनेस से भी, खासकर पहले भाव में गुजरते हुए परिवार में, यदि पारिवारिक बिजनेस में है तो उनको भी लाभ दिख रहा है, कहीं ना कहीं वो चीजें दिख रही है। मित्रों, मीन लग्न राशि की बात करते हैं। मीन लग्न राशि में जैसे धनु के लिए तो शुभ है, लेकिन मीन के लिए उतना शुभ नहीं है। तो आपको मिक्स रिजल्ट होगा। 10वें और 12वें के स्वामी होते हैं, 2 केंद्रों के स्वामी होते हैं। 10वें और पहले के स्वामी होते हैं। तो ये केंद्र, 2 केंद्र स्वामी होते हैं, और ये जा रहे हैं 12वें और 11वें में। 12वें में गोचर जो हो रहा है, वक्री गोचर, कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी आपको दे सकता है। हालांकि यदि आप गुरु के कारकत्व से रिलेटेड हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको उस मामले में तो फायदा दिख रहा है, लेकिन खर्च अधिक दिख रहा है और आइसोलेशन कुछ दिख रहा है, कहीं ना कहीं नेटवर्किंग की कुछ कमी दिख रही है। तो आपको यदि सर्विस ओरिएंटेड आपका स्वभाव है, तब तो अच्छा है, आप सेवा भाव से काम करते हैं। 12वां भाव एक्टिव इफेक्टिव हो तो सेवा भाव से आपको काम करना चाहिए। बहुत ज्यादा क्या कहलाता है, केवल अपने पक्ष की बात नहीं सोचनी चाहिए, तो आपको फायदा होता है। लेकिन 12वां भाव, या तो आप वो कर सकते हैं, जैसे आप आध्यात्मिक डेवलपमेंट के लिए भी, चेतना के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इन्हें अकेलापन जो होता है, 2 चीजें हैं। अकेलापन आपको अवसाद भी दे सकता है, और अकेलापन आपको ऋषि भी बना सकता है। ऋषि लोग जंगल में अकेले बैठकर तपस्या करते थे। तो आप इसको किस नजरिए से, आपकी कुंडली किस नजरिए से देखती है, उस पर निर्भर करता है। तो 12वां भाव हमारे मोक्ष का भाव होता है। तो मोक्ष भाव होने के कारण यदि आप अपने से इतर जाकर यदि आप सोचते हैं, तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक उन्नति का ये अवसर दे सकता है मीन के जातकों के लिए। हालांकि मीन के जातक होते भी हैं आध्यात्मिक, क्योंकि 12वीं राशि होती है, 4, 8, 12 ये मोक्ष की राशियां हैं। तो आप मोक्ष भाव से यदि हैं, तो निश्चित रूप से आपको मोक्ष भाव बढ़ेगा। इस गुरु आपको उधर ले जाएंगे। बहुत सारे लोगों को हायर एजुकेशन भी देंगे, या हायर एजुकेशन देंगे, या वैदिक एजुकेशन देंगे। कहीं ना कहीं यदि भारत के संदर्भ में कहें, तो आप अपनी परंपरा से जुड़ेंगे वक्री होने के बाद। ये चीजें हैं। और ये लेकिन हम आपको कहेंगे कि इस समय में क्या कहलाता है, आपको कुछ संपत्ति से लाभ दिख रहा है, लेकिन परिवार में कुछ विवाद दिख रहा है। दाम्पत्य में स्पेशली आपको कहेंगे कि दाम्पत्य संबंध में कुछ आपके, चूंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको कार्य क्षेत्र में कुछ बढ़ सकती है, जो आप उसके चक्कर में आप परिवार को अवॉइड कर सकते हो, या कुछ इस तरह की स्थितियां बन सकती है जिसमें आपको, तो वो आप उसका ध्यान रखने की जरूरत है। कई लोगों की नौकरियां इस समय अचानक आपको बाहर जाना पड़ सकता है, वही जिसके कारण आपका डिस्टेंस भी दिखा रहा है, दाम्पत्य में वो सब चीजें हो रही है। तो ये कुछ चीजें दिख रही हैं। और 12वां भाव एक्टिव होने पर एक और चीज हम कहेंगे आपको, कि आपको जोखिम का कोई भी काम नहीं करना चाहिए, चाहे निवेश का मामला हो। हालांकि आपको इस समय कुछ फायदा भी दिख रहा है, लेकिन घाटा भी दिख रहा है। तो आपको कोई भी जोखिम वाला काम नहीं करना चाहिए, निवेश के मामले में भी। और यदि आप ड्राइविंग वगैरह करते हैं, तो उस मामले में भी एक स्टैंडर्ड मोड में आपको ड्राइविंग करनी चाहिए, अन्यथा आपको कुछ दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। तो मित्रों, ये कुछ बातें थी, जो राशिफल की बात, जो हमने पिछले दिनों जो गुरु के गोचर की बात की थी, छूट गया था, तो आज मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।